1954 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के तालिब इल्म ह्यू एवरेट ने यह ख्याल पेश किया कि हमारी कायनात से मुशाबे दूसरी कायनातें मौजूद हो सकती हैं। इन सारी कायनातों का हमारी कायनात से ताल्लुक भी हो सकता है, वो हमारी या हम उनकी शाख हो सकती हैं। इन मतवाजी कायनातों में हमारी जंगों का अंजाम उससे कतई मुख्तलिफ हो सकता है जिससे हम वाकिफ हैं। बहुत मुमकिन है कि हमारी कायनात की नापैद अनवा दूसरी कायनातों में तरक्की कर गई हों। ये भी मुमकिन है कि दूसरी कायनातों में इंसान नापैद हो चुके हों। मुताद्दिद कायनातों का ख्याल सुनने में साइंस फिक्शन मालूम होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं और ये महज एक किस्सा कहानी है, लेकिन साइंसी हलकों में ये नजरिया बहुत तेजी से मकबूल होता जा रहा है और इसके मानने वालों की तादाद रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। 1998 में 72 मशहूर फिजिसिस्ट में राय शुमारी करवाई गई तो ये बात सामने आई कि 60% फिजिसिस्ट का ये मानना है कि मुताद्दिद कायनातों का नजरिया दुरुस्त है। मुताद्दिद कायनातों का नजरिया या मल्टीवर्स थ्योरी बजाते खुद अलग से कोई नजरिया नहीं है, बल्कि ये चंद दूसरे साइंसी नजरियात के इतलाक से और इनकी पेशन गोइयों से जन्म लेता है। मुताद्दिद कायनातों के तसव्वुर की बुनियाद क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी मुहैया करती है। क्वांटम थ्योरी के कवानीन क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन से बहुत मुख्तलिफ हैं। क्वांटम थ्योरी का इतलाक सब एटॉमिक लेवल यानी एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह पर होता है। क्वांटम थ्योरी की रूह से इलेक्ट्रॉन्स एक ही वक्त में मुताद्दिद जगहों पर हो सकते हैं। चूंकि कायनात में दिखाई देने वाला मादा इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना है, लिहाजा ये समझा जाता है कि इस कायनात जैसी मुताद्दिद कायनातें मौजूद हो सकती हैं। यहाँ इस अमर की वजाहत जरूरी है कि मुताद्दिद कायनातों से क्या मुराद है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि कायनात से मुराद वो सब कुछ है जो मौजूद है, मगर जब हम अपनी कायनात की बात करते हैं तो इससे मुराद वो कायनात होती है जो बिग बैंग से वजूद में आई। यहाँ इंसानी जहन ये सवाल उठाता है कि जहाँ इस कायनात की हुदूद खत्म हो जाती हैं उससे आगे क्या है? क्या वहाँ ज़मानो मकान खत्म हो जाते हैं? इसी सवाल के मुमकिन जवाबात में से एक जवाब मुताद्दिद कायनातों का नज़रिया है। अमेरिका में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर और फिजिक्स पर कई किताबों के मुसन्निफ मिचियो काकू कहते हैं, जब हम एक कायनात के वजूद की इजाज़त देते हैं तो साथ ही मुमकिन दूसरी लामतनाही कायनातों के लिए भी इम्कानात के दरवाजे खोल देते हैं। जहाँ तक क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, इलेक्ट्रॉन किसी मुअय्यना मकाम पर नहीं होता बल्कि मरकज़ के गिर्द तमाम मुमकिन मकामात पर मौजूद हो सकता है। ये कायनात भी बिग बैंग के वक्त इलेक्ट्रॉन से भी छोटी थी। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को तमाम कायनात पर लागू करें तो नतीजा ये होगा कि कायनात मुताद्दिद और तमाम मुमकिन हालतों में बैक वक्त मौजूद होगी। ये मुख्तलिफ और मुमकिन हालतें ही दरअसल मुताद्दिद कायनातें हैं। सिर्फ मिचियो काकू ही नहीं, रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग का भी यही ख्याल है कि क्वांटम थ्योरी को कायनात पर लागू करने का नतीजा मुताद्दिद कायनातें ही होगा। चंद बरस कबल एस्ट्रोनॉमर्स ने कायनात में ऐसा वॉइड यानी खला दरियाफ्त किया है जो अब तक दरियाफ्त होने वाले तमाम वॉइड से बड़ा है। वॉइड से मुराद खला का वो हिस्सा होता है जहां फल्की अजसाम या तो बिल्कुल नहीं होते या ना होने के बराबर होते हैं। दरियाफ्त किया जाने वाला वॉइड हमसे 8 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़े है और इसकी वुसअत 1 अरब नूरी साल के बराबर है। इससे पहले भी कायनात में 30 से ज़ायद ऐसे वॉइड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं, लेकिन ये वॉइड सबसे बड़ा है। इस वॉइड की जस्टिफिकेशन देने में साइंसदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ साइंसदानों का ये कहना है कि ये वॉइड हमारी कायनात के बनने के इंतहाई इब्तदाई दौर में अपनी पड़ोसी कायनात से टकराए जाने के नतीजे में तश्कील पाया था। जब हमारी पड़ोसी कायनात हमारी कायनात के इस हिस्से से टकराई तो उसने मादे को इस जगह से इधर उधर धकेल दिया। इस तरह वो इलाका मादे से खाली हो गया या इसमें इंतहाई कम कायनाती अजसाम रह गए। MIT यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क ने मुताद्दिद कायनातों के मौजू पर पेश किए जाने वाले तमाम नज़रियात को यकजा करके इन मुताद्दिद कायनातों के 4 लेवल्स बनाए हैं। मैक्स टेगमार्क के मुताबिक सवाल ये नहीं बनता कि मुताद्दिद कायनातें मौजूद हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये मुताद्दिद कायनातें कितने लेवल्स की हैं।
मैक्स टेगमार्क के मुताबिक पहले लेवल में वो कायनातें हैं जो बिल्कुल हमारी कायनात जैसी हैं, यानी इनमें फिजिक्स के कवानीन और फिजिकल कांस्टेंट्स बिल्कुल हमारी कायनात जैसे हैं। इस लेवल में मुताद्दिद कायनातों का वजूद इन्फ्लेशन थ्योरी के इतलाक से सामने आता है। दूसरे लेवल में वो कायनातें हैं जिनमें फिजिक्स के बुनियादी कवानीन तो हमारी कायनात जैसे ही हैं, लेकिन फिजिकल कांस्टेंट्स हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस लेवल में मुताद्दिद कायनातों का वजूद इन्फ्लेशन थ्योरी के साथ स्ट्रिंग थ्योरी को मिलाने से आता है। तीसरे लेवल में मौजूद कायनातों का वजूद क्वांटम थ्योरी के इतलाक से जन्म लेता है। ये लेवल साइंसी हलकों में सबसे ज्यादा मारूफ और कंट्रोवर्शियल है। इसी लेवल को अमूमन साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है। इस लेवल में मौजूद कायनातों में हमारे ही वजूद की मुख्तलिफ कॉपीज पाई जाती हैं। जब भी हम कोई फैसला करते हैं तो इस फैसले की मुमकिन तमाम दूसरी सूरतों का ज़ुहूर इन दूसरी कायनातों में होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या चाय में से कुछ एक पीने की चॉइस दी जाए और आप चाय का इंतखाब करें तो किसी दूसरी कायनात में आपने कोल्ड ड्रिंक का इंतखाब किया होगा। चौथे लेवल में वो कायनातें हैं जिनमें फिजिक्स के बुनियादी कवानीन ही हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ मादे का वजूद सिरे से हो ही ना और वक्त उल्टी समत में बहता हो।